विभिन्न प्रपत्रों का संधारण हमें किस तरह से करना है, आइए आज हम पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रपत्रों को हम कैसे भरते हैं, विभिन्न लिफाफों को कैसे तैयार करते हैं, इसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। पीठासीन को जो विभिन्न प्रपत्र का संधारण करना है उसमें सबसे पहला है लिफाफा क्रमांक 1, जो सफ़ेद रंग का होगा। इसके अंदर 3 लिफाफे होंगे। इन तीनों लिफाफों में क्रमशः पहले लिफाफे में मतपत्र लेखा प्रारूप 17 ग, दूसरे लिफाफे में पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट और तीसरे में मॉक पोल की पर्ची होगी, जो काला रंग का लिफाफा होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मतपत्र लेखा प्रारूप 17 ग कैसे भरा जाता है। यह हमारे पास प्रारूप 17 ग, या इसे हम मतपत्र लेखा या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा कहते हैं। यह विधानसभा क्षेत्र एवं निर्वाचन क्षेत्र पूर्व से प्रिंटेड होगा। पहले कॉलम में मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम आपको भरना है। मतदान केंद्र पर जो आपको वोटिंग मशीन ईवीएम मिलेगा, आपको पहले इस पर कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, बैलेट यूनिट अर्थात बीयू का सीरियल नंबर और वीवीपैट का सीरियल नंबर भरना है। आपको जो मतदाताओं की चिन्हित प्रति, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में देखकर मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या कि कितने वोटर्स मतदाता सूची में चिन्हित प्रति में हैं, उसे यहाँ भरना है। मतदान के पश्चात यह जो 2 नंबर है, दूसरा नंबर मतदान के पश्चात मतदाता रजिस्टर में प्रारूप 17 क में कितने मतदाताओं की प्रविष्टि हुई, उसे यहाँ भरना है। वैसे मतदाता जिन्होंने बाद मतदान नहीं करने का निर्णय लिया, उसकी संख्या आप यहाँ लिखेंगे। वैसे मतदाता जिन्हें आपने आचार संहिता का उल्लंघन या चुनाव नियमों के पालन नहीं करने के कारण पीठासीन ने मतदान करने की अनुमति नहीं दी, उनकी संख्या को यहाँ लिखना है। उसके अलावा हमें बिंदु 5 में वैसे मतों का लेखा रखना है जो टेस्ट वोट जिसे हम कहते हैं, परीक्षण मतों में अगर कोई वोट डाले गए तो कितने वोट टेस्ट में डाले गए और प्रारूप 17 क में अर्थात मतदाता रजिस्टर में कितने सीरियल नंबर में वह दर्ज है और किस क्रम के अभ्यर्थी के लिए कितने टेस्ट वोट डाले गए, इसका डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे कंट्रोल यूनिट के अनुसार जब हम टोटल वोट, उसमें टोटल बटन प्रेस करेंगे तो कितना वोटिंग हुआ वह इस पर दर्ज होगा। यदि आप सारे डाटा ठीक से भरते हैं तो इसमें कोई जो है बेमेल या त्रुटि नहीं होगा, यह मेल करेगा एक दूसरे से। आप आराम से इसको इस तरह से 2 घटाओ 3 घटाओ 4 करके यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यदि टेंडर वोट का केस हुआ है तो जितने मतदाताओं को आपने टेंडर वोट दिया यदि हुआ है तो हाँ, अब कितने टेंडर वोट आपने जारी किए हैं उसका डिटेल यहाँ पर भरना है कि आपको कुल सामान्यतः 20 की संख्या में प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। क्रम संख्या जहाँ से स्टार्ट हुआ अंत मान लीजिए 15 से 34 तक आपको मिला, तो 15 से 34 निर्वाचकों को आपने कितना जारी किया, यदि 1 जारी किया तो 1, क्रम संख्या 34। अप्रयुक्त और जो आपका टेंडर बैलेट यूज नहीं हुआ उसका क्रम संख्या यहाँ पर लिखना है और कुल संख्या को यहाँ पर लिखना है। इसके पृष्ठ संख्या 2 में जाएंगे तो पेपर सील का लेखा लिखना है। आपको पेपर सील, ग्रीन पेपर सील मिलेगी जिसकी कुल संख्या 3 या 4 आपको मिल सकती है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके क्रम संख्या को लिखेंगे। आपने जिस पेपर सील का उपयोग किया है, कितने पेपर सील का आपने प्रयोग किया, उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है, उसके क्रमांक को यहाँ पर लिखना है। और जिस पेपर सील को आपने प्रयोग नहीं किया, मतलब अप्रयुक्त पेपर सील, उसका डिटेल आपको यहाँ पर लिखना है। यदि कोई पेपर सील फट गया हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उसका डिटेल आपको लिखना यहाँ पर लिखना है। और इस पूरे
प्रक्रिया को लिखने के बाद मतदान अभिकर्ता जो भी आपके वहाँ मौजूद हों उनका यहाँ पर हस्ताक्षर ले लेना है। यहाँ पर मतदान की तिथि और स्थान लिखते हुए पीठासीन यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, मतदान केंद्र की संख्या लिखेंगे और आपको दिए गए प्रभेदक चिन्ह का जो मुहर है उसे यहाँ पर लगाएंगे। आपका प्रपत्र 17 ग बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं लिफाफा क्रमांक 2 की। लिफाफा क्रमांक 2 में पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट होता है। पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट के 5 भाग होते हैं। पहले भाग में मॉक पोल या दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र होता है। ये ऊपर के 3 कॉलम आपके भरे रहेंगे। नहीं भरे हों तो भी आप विधानसभा का नाम, लोकसभा का नाम और उसके बाद मतदान केंद्र का संख्या और मतदान केंद्र का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और मॉक पोल का पूरा रिजल्ट जो होगा वह यहाँ पर होगा। प्रत्येक अभ्यर्थीवार कितना वोटिंग हुआ उसको आप यहाँ पर नोट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह बी नंबर है। मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है। यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखेंगे। इस पूरे जो लाइन है उसको यहाँ पर स्याही से लिखा जाएगा। मॉक पोल के बाद वीवीपैट से सभी मुद्रित पेपर पर्चियां को निकाल लेनी है। यहाँ भी हाँ करेंगे। सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त वीवीपैट दिखा दिया गया है। हाँ, वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया है एवं मतदान अभिकर्ताओं को भी यह प्रदर्शित किया गया है कि कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। इस बात का ख्याल रखेंगे, हाँ लिखेंगे और उसे वीवीपैट से चेक करके मिलान भी कर लेंगे, स्लिप नहीं है। उसके बाद एफ में कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है कि टोटल 0 है। मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की मुहर लगी है और काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर सील के माध्यम से सील की गई है, तो इसे भी हाँ करेंगे। निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय साक्षी रहे और इस पर मतदान अभिकर्ताओं का नाम लिखना है। वो जिस दल के भी मतदान अभिकर्ता है उस दल का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है और उनका हस्ताक्षर करा लेना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट पर समय को देखना है। समय जो है मानक समय वास्तविक समय से यदि भिन्न है तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना है। यहाँ पीठासीन अधिकारी अपना पूरा नाम लिखेंगे एवं हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ जो है वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए दबाया गया कि टोटल वोट 0 है। निम्नांकित उपयुक्त अवलोकन पर चिन्ह लगाएं। कंट्रोल यूनिट टोटल वोट 0 दर्शाती है। कंट्रोल यूनिट टोटल वोट 0 से यदि अधिक दर्शाती है तो ऐसी स्थिति में आप CRC कर लेंगे। उसके बाद पुनः यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर सभी मतदान अधिकारी मतलब P1, P2, P3 यहाँ अपना नाम लिखेंगे और इस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। यह पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट का भाग 2 है। यह तभी भरा जाएगा यदि मतदान के दौरान पावर पैक जो है कंट्रोल यूनिट का बैटरी चेंज हुआ है। इसी स्थिति में यह भरा जाएगा। सामान्यतः कंट्रोल यूनिट की बैटरी जो है नहीं बदली जाती क्योंकि वह पूरी तरह से चेक किया हुआ मिलता है। यदि ऐसा स्थिति हो तो कंट्रोल यूनिट का ID, पावर पैक बदलने का कारण और उसका डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। पावर पैक बदलने के समय जो भी मतदान अभिकर्ता वहाँ पर उपस्थित होंगे उनका नाम, उनके दल का नाम, उनके अभ्यर्थी का नाम और उनका हस्ताक्षर यहाँ पर ले लेंगे। पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट भाग 3 मतदान पूर्ण होने के पश्चात मतलब 5 बजे के बाद जब मतदान पूर्ण हो जाए तब भरा जाता है। निर्वाचन का नाम यहाँ पर होगा, विधानसभा का नाम, लोकसभा का नाम, मतदान की तिथि, मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम और उसके बाद यहाँ पर मतदान अधिकारियों का नाम एवं हस्ताक्षर होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मतदान के अंत में कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाया गया है। याद रखें कि मतदान के अंत में क्लोज बटन दबाना आवश्यक है और इस बात का प्रमाण हम मतदान अभिकर्ताओं से भी ले लेंगे और यहाँ पर उनका डिटेल हम
फिल करेंगे और पीठासीन यहाँ पर अपना पूरा नाम एवं हस्ताक्षर करेंगे। पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट का भाग 4 जो है वह मशीन की खराबी उत्पन्न होने पर, मशीन बदली होने पर भरा जाता है। यह भी बिल्कुल आसान है। यह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऊपर का भाग मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो BU CU या वीवीपैट आपको मिला है उसका डिटेल और जो खराब हुआ है उसका डिटेल यहाँ पर भरना है, और जो आपको एक्सचेंज होकर या परिवर्तित होकर मिला है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है। और परिवर्तित मशीन का डिटेल्स भरने के बाद मतदान अभिकर्ताओं से भी इस पर उसका प्रमाण पत्र ले लेना है साक्षी पर, और उनका डिटेल यहाँ पर भरना है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपना पूरा नाम और हस्ताक्षर करेंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5 जो है वह भी जो भाग 4 की तरह ही है, बस अंतर यही है कि भाग 4 में मॉक पोल के दौरान यदि मशीन में कोई खराबी होती है तो भाग 4 को भरा जाता है, और यदि वास्तविक मतदान के समय कोई भी मशीन हमारा रिप्लेस होगा तो हम भाग 5 को भरेंगे। इस पर भी त्रुटि युक्त जो मशीन है उसका डिटेल, उसका सीरियल नंबर लिखेंगे, परिवर्तित मशीन का सीरियल नंबर लिखेंगे, और इस पर पीछे की साइड हम मतदान अभिकर्ताओं का नाम, उनका पूरा डिटेल लिखकर उनसे हस्ताक्षर लेंगे। पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट आपके होंगे जो आपको मशीन परिवर्तित करके प्रदान करेंगे उनका नाम एवं हस्ताक्षर यहाँ पर दर्ज होगा, और इस तरह से दूसरा लिफाफा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा लिफाफा आपका यह मॉक पोल वाला लिफाफा होगा। आपको मॉक पोल की सारी पर्ची इसमें डालनी है, इसे अच्छे से चिपकाना है और पिंक पेपर सील से इस तरह से इसके जो जॉइंट है अच्छी तरह से सील करना है। इन तीनों लिफाफों को आपको एक दिए गए बड़े लिफाफे में रखना है और मशीन के साथ ये तीनों लिफाफे आपको जमा करना है। धन्यवाद। सामग्री के साथ जमा होने वाले लिफाफा में लिफाफा क्रमांक 2 सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक सफ़ेद रंग का खुला लिफाफा होगा। इसके अंदर 4 लिफाफे होंगे। प्रत्येक लिफाफा में क्रमशः पहले लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की डायरी, दूसरे लिफाफे में मतदाता रजिस्टर या प्रपत्र 17 क, यह लिफाफा सील किया हुआ होगा। तीसरे में अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं के संबंध में प्रपत्र 14 क एवं उनके साथियों का घोषणा पत्र, और चौथे में विजिट सीट। एक एक कर आइए जानते हैं हम इन प्रपत्रों को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पहले लिफाफे के लिए तैयार करेंगे पीठासीन की डायरी। निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। हम मतदान की तारीख, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम हम यहाँ लिखेंगे। मतदान केंद्र किस तरह के भवन में है वहाँ हमें सिर्फ टिक लगाना है, शासकीय या अर्ध शासकीय, निजी भवन, अस्थायी संरचना। यदि स्थानीय रूप से कोई मतदान अधिकारियों की भर्ती की गई हो तो उसका उल्लेख हमें बिंदु नंबर 4 एवं 5 में करना है। छठे नंबर पर हमें CU की संख्या और उसकी क्रम संख्या लिखनी है, BU की संख्या और उसकी क्रम संख्या लिखनी है। हमें जो पेपर सील मिले हैं उसके संख्या एवं क्रम संख्या को यहाँ पर लिखना है। 7A में हमें स्पेशल टैग की संख्या एवं उसके क्रम संख्या, उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग, उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या और उपयोग में नहीं लाए गए एवं वापस किए गए स्पेशल टैग की संख्या को लिखनी है। सभी मतदान केंद्रों पर वीवीपैट पर मतदान होना है। वीवीपैट की संख्या, उसके क्रम संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं उनकी संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। जब आप मॉक पोल करेंगे या मतदान प्रारंभ के समय जितने मतदान अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित होंगे आपके बूथ पर उसकी संख्या को यहाँ पर लिखना है। जो मतदान अभिकर्ता विलंब से आए उनकी संख्या यहाँ लिखनी है, और मतदान समाप्ति के समय मतलब अंत में जो मतदान अभिकर्ता वहाँ उपस्थित हों उनकी संख्या को यहाँ पर लिखना है। 10 नंबर में हम आते हैं। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पर भरी जानी है। चिन्हित प्रति के लिए
मत देने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों की संख्या, अर्थात वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम शामिल है उनकी संख्या यहाँ पर होगा। प्रपत्र 17A या मतदाता रजिस्टर में कितने लोगों का नाम दर्ज हुआ वह यहाँ पर होगा। रिकॉर्ड किए गए मतों की लेखा वोटिंग मशीन में टोटल वोट कितना बतला रहा है मत अंत में, वह यहाँ पर भरा जाएगा। अगर ऐसे कोई मतदाता हैं जिन्होंने मतदान से इनकार किया है तो उनकी संख्या यहाँ पर होगी। यहाँ मतदाता रजिस्टर के प्रभारी का हस्ताक्षर अर्थात P2 का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, P1 का या पोलिंग 1 पदाधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। उसके बाद हम देंगे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, कितने पुरुषों ने मत दिए, कितने महिलाओं ने मत दिए, थर्ड जेंडर के कितने लोगों ने मत दिए और कुल कितने लोगों ने मत दिए, उसका ब्यौरा हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि चैलेंज वोट का केस हुआ है बूथ में तो कितने चैलेंज वोट एक्सेप्ट हुए उसको यहाँ पर लिखना है, कितने रिजेक्ट हुए उसको यहाँ पर लिखना है, और चैलेंज वोट में कितने राशि की रसीद कटी और आपने जब्त किए उसको यहाँ पर लिखना है। और यदि EDC के माध्यम से वोट हुआ है तो उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने EDC के माध्यम से मतदान दिया उनकी संख्या को यहाँ पर लिखना है। आते हैं 13A में, यदि किन्हीं प्रवासी निर्वाचकों ने मत किया है तो उनकी संख्या। ऐसे साथियों की सहायता से वोट करने वाले निर्वाचकों की संख्या यहाँ लिखनी है। प्रॉक्सी द्वारा किए गए मतों की संख्या यहाँ लिखनी है। टेंडर बैलेट की संख्या यहाँ लिखनी है। निर्वाचकों की संख्या, यदि उनसे उम्र के बारे में घोषणा ली गई तो यहाँ लिखना है। यदि किसी से उम्र के बारे में घोषणा लेनी थी और उन्होंने इनकार कर दिया घोषणा देने से तो उसकी संख्या यहाँ लिखनी है। यदि किसी कारणवश आपके बूथ में मतदान स्थगित करना पड़ा या रोकना पड़ा तो उसका कारण हमें यहाँ लिखना है। प्रत्येक 2 घंटों में हमें कुल जो मतदान हुआ 7 से 9 बजे, 9 से 11 बजे, 11 से 1 बजे, 1 से 3 बजे और 3 से 5 बजे के बीच जो मतदान हुआ उसकी संख्या का उल्लेख हमें यहाँ करना है। और यह जो है विजिट सीट का प्रारूप है, अलग से भी एक विजिट सीट आपको मिलेगा जिसकी चर्चा भी की जाएगी। जो भी पदाधिकारी आपके बूथ पर भ्रमण करेंगे उनका ब्यौरा आपको यहाँ देना है। क्रम संख्या 20 में आपको मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं की संख्या एवं पर्चियों की संख्या का उल्लेख करना है। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, यदि कतार में 5 बजे लोग हैं तो निश्चित रूप से 5 बजे के बाद आपका मतदान समाप्त होगा बूथ में, तो उस समय का उल्लेख यहाँ पर करें। यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना है 21 नंबर में। यदि कोई दंगा या कोई बाधा उत्पन्न हुई तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना है। यदि वोटिंग मशीन में कोई खराबी हुई या किसी तरह का कोई दुर्घटना हुआ तो उसका जो है उल्लेख 23 नंबर में करना है। यदि मतदान अभिकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत की गई है तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना है। यदि विधि व्यवस्था भंग हुई तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना है 25 नंबर में। 26 नंबर में मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि आपने की है तो उसका उल्लेख करना है। और 27 नंबर में क्या मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के बीच में किसी नई वोटिंग मशीन के उपयोग में लाने के समय तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की गई है या नहीं उसका उल्लेख करना है। यहाँ स्थान और दिनांक के साथ में यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। और ध्यान रहे यहाँ पर एक पंक्ति आपको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा कि मतदान केंद्र संख्या इतना, मतदान केंद्र संख्या का नाम में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। यदि आपने मतदान संपन्न करा लिया है तो इस बात का इस घोषणा लिखते हुए इसे साइन करके 2 कॉपी में आपको इस डायरी को बनाना है। दूसरे लिफाफे में यह मतदाता रजिस्टर होता है जो P2 के पास से आपको रिसीव करना है और इसे अच्छे से इसके क्रम संख्या का मिलान करते हुए और इसके अंत में घोषणा करते हुए इस मतदाता रजिस्टर को दूसरे लिफाफे में हमें डालना है। तीसरे लिफाफे में प्रपत्र 14 का भरते हुए इसमें अंधे, शिथिलांग, निरक्षर मतदाताओं की सूची एवं उनके साथी का पूरा नाम, पूरा पता, साथी का हस्ताक्षर आपको लिखना है। साथ ही
इस तरह से अनुलग्नक 18 में आपको उनके साथी द्वारा एक घोषणा पत्र भरा लेना है, जिसमें उनके द्वारा यह घोषणा किया जाएगा कि मैं किसी भी मतदान केंद्र या अन्य किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मतों को गुप्त रखूंगा। इस बात का घोषणा कराकर उनके साथी से हस्ताक्षर कराएंगे। उनका पूरा पता यहाँ पर लिखा जाएगा और इसको हम तीसरे लिफाफे में भरकर रखेंगे। चौथे लिफाफे में हमारा यह विजिट शीट होगा। इसमें आने जाने वाले पदाधिकारियों का वर्णन होगा और यह विजिट शीट सामान्यतः उनके द्वारा जो पदाधिकारी आते हैं उनके द्वारा भरे जाते हैं। आप उनका हस्ताक्षर यहाँ जरूर ले लें और यह डिटेल उनसे भरा लें और चौथे लिफाफे में यह विजिट शीट सामग्री के साथ आप कोषांग में जमा जरूर करें।